नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भोपाल में विधायक आरिफ मसूद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, बता दें कि संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन वल्ली ने प्रेस वार्ता कर विधायक मसूद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शमशुल हसन ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आरिफ मसूद के खिलाफ आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सिस्टम क्यों चुप है। उनका दावा है कि विधायक अपने 8 साल के कार्यकाल में 3 बार फरार रह चुके हैं और कई बार शिक्षा जगत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। हसन ने आरोप लगाया कि मसूद न केवल एक बड़े भूमाफिया है बल्कि अवैध शैक्षणिक संस्थान भी चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि बड़ा तालाब, कैचमेंट एरिया और शत्रु संपत्ति पर बने संस्थानों को विधायक ने फर्जी दस्तावेजों से वैध दिखाने की कोशिश की। उनका कहना है कि यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने मांग की है कि सरकार आरिफ मसूद पर इनाम घोषित करे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार वली रहमानी विधायक को बाहर का रास्ता दिखाए, अन्यथा मध्य प्रदेश में अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाते हैं। हाईकोर्ट से कोर्ट के आदेश आए, गिरफ्तारी के लिए एफआईआर दर्ज, जस्टिस विधायक भी भोपाल से गायब है, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत शर्म का विषय है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहले ऐसे विधायक हैं जो तीसरी बार फरार हुए हैं। एक सम्मानजनक पद है, उनके पास सम्मानजनक समितियों में है और स्वयं खुद विधायक है। विधायक होने के बाद भी ये तीसरी बार पुलिस से भागे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है 419, 420, 468, 467। चूँकि ये एविडेंस वाली 420 ही है, क्योंकि दस्तावेजों में छेड़छाड़ करना, एक रजिस्ट्री की 2 रजिस्ट्री करना और छात्रों के साथ, बच्चों के साथ जीवंत खिलवाड़ करना। ये पहला ऐसा विधायक है कि भूमाफिया के साथ साथ शिक्षा माफिया भी है, भूमाफिया भी है, शिक्षा माफिया भी है। बहुत सारे तार इनके जुड़े हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल भी है मेरा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है। क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? सरकार 20 साल से हुकूमत है, 20 साल की हुकूमत से 20 साल से ये फर्जीवाड़ा कर रहा है। क्या सरकार काला चश्मा लगाए बैठी है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, क्या सरकार को, या शिक्षा मंत्री को ये नहीं दिख रहा कि ये क्या कर रहा है 20 साल से? और हमारे न्यायालयों ने इतने गंभीर अपराध को पकड़ा था और पकड़कर न्यायालय आदेश कर रहा है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए और अल्टीमेटम सरकार को दे रही है न्यायालय। तो ये हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए शर्म का विषय है। बड़ा मामला नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये जिस संस्था से जुड़ा है, संस्था उलेमाओं की संस्था है, काजियों की संस्था है, मुफ्तियों की संस्था है, वकीलों की संस्था है, रिटायर्ड जस्टिसों की संस्था है, काबिल लोगों की संस्था है। ऐसे अपराधी को, जिसके खिलाफ संपूर्ण मध्य प्रदेश सहित भोपाल के थानों में तरह तरह के प्रकरण, हत्या के, आत्महत्या के, उकसाने के, दंगे के, फसाद के, चाकूबाजी के, बमबाजी के, दंगा कराने के और अब भूमाफिया के और प्लस शिक्षा माफिया का प्रकरण दर्ज है। क्या मैं वली रहमानी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो ऐसे अपराधियों को रखना पसंद करते हैं या पसंद करेंगे? तो मैं भी 4 अपराधियों का, मध्य प्रदेश के अपराधियों का मैं भी नाम देता हूं, उनको भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर बनाएं, नहीं तो 10 दिन के अंदर इसको बाहर का रास्ता दिखाएं। नहीं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि फिर मैं मध्य प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ का गठन करूंगा और घोषित करूंगा। तो फिर नहीं कहना, ऐसे अपराधियों को तत्काल बाहर का रास्ता दिखाएं। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, एक आम आदमी होता है, कोई गरीब आदमी होता है, एक दिन में उसमें 30,000, पुलिस 20,000, 50,000 इनाम घोषित करती है। ऐसे आरोपी को, जो कांग्रेस का तथा कथित भूमाफिया भी है, शिक्षा माफिया भी है, दुर्दांत अपराधी भी है, क्या इसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार या पुलिस कमिश्नर या भोपाल प्रशासन का इनाम घोषित करेगा कि नहीं करेगा? ये मेरा सवाल है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से। और इसके ऑफिस में जो सचिव बैठता है, फेस क्लब का अध्यक्ष बैठता है, 20-20 साल से नगर निगम प्रशासन से तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं और कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं। क्या सरकार ने, 1 वर्ष हो गया हम लोगों को लड़ते हुए, शिकायत करते हुए, क्या कमिश्नर नगर निगम ने क्या चश्मा लगा रखा है काला?
अभी तक क्यों ध्यान नहीं दिया उन पर, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? उनको भी प्रकरण, उनके खिलाफ भी अविलंब प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। उनको भी भगोड़ा घोषित कर उनके भी खिलाफ अपराध दर्ज होता है तो यकीनन उन पर भी इतना इनाम घोषित किया जाना चाहिए। मेरी सरकार से मांग है, अविलंब अगर ये कार्य नहीं किए जाते, गिरफ्तारी नहीं होती, इनाम घोषित नहीं होते, शिक्षा माफिया, भू माफिया अगर सरकार घोषित नहीं करती है तो हम सड़कों पर आकर संघर्ष का काम करेंगे। सबको मालूम है, खानूगांव का कैचमेंट एरिया, कॉलेज बना हुआ है और कस्टोडियन की ज़मीन है जो पाकिस्तान चली गई है, उनकी ज़मीन है। उनके फर्जी से हस्ताक्षर कर जो एग्रीमेंट बनाया था, उस एग्रीमेंट के ब्याप तो वहाँ बैठा हुआ है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्या मजबूरी है? सरकार क्यों खामोश है? मुख्यमंत्री क्यों नजरें झुकाए बैठे हुए हैं? शिक्षा मंत्री क्यों चुप है? हमारे स्थानीय प्रशासन मंत्री विश्वास सारंग जी क्यों खामोश है? रामेश्वर शर्मा हर मुद्दे पर बोलते हैं, इस मुद्दे पर क्यों खामोश है? यह भी मेरा रामेश्वर जी से सवाल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। भोपाल में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध में उतर आए हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने इस फैसले का बड़ा विरोध जताते हुए राहुल गांधी को फोन से पत्र लिखा। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए राजीव गांधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा को खून का तिलक भी लगाया। बता दें कि मोनू सक्सेना का आरोप है कि भोपाल में जिस नेता को जिला अध्यक्ष बनाया गया है वह व्यापम घोटाले से जुड़ा रहा। उन्होंने कहा कि खून से लिखा यह पत्र राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी को ईमेल के जरिए भेजा जाएगा। सक्सेना ने संगठन सृजन अभियान की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की। आरोप लगाया कि भोपाल में फूल छाप कांग्रेसी को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। पड़ी है क्योंकि हम राहुल गांधी जी के सपनों को साकार करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की मंशा को पूरा करना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कैसे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाए। क्योंकि राहुल गांधी जी ने बोला था संगठन सृजन अभियान की कैंपेनिंग में कि अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ते नाते रखने वाला, काम धंधा करने वाला अब कांग्रेस पार्टी में पदों पे नहीं नवाजेगा। कांग्रेस पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। लेकिन प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का सबसे बड़ा घोटाला, विश्व स्तर का घोटाला, व्यापम महाघोटाले के आरोपी संजीव सक्सेना को प्रदेश में महामंत्री बना रखा है। उनके सगे छोटे भाई को दोबारा यहाँ का अध्यक्ष बना दिया गया संगठन सृजन अभियान पे पर्दा डाल करके। पहली बार मुझे ब्लैकमेलिंग करके हटाया गया था कि मुझे जहां दक्षिण पश्चिम से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो पीसी शर्मा को हराऊंगा मैं, कांग्रेस प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी को। अब क्या बड़े नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा है? तो निश्चित रूप से संगठन सृजन अभियान में राहुल जी की आंखों पे पर्दा डालने का काम किसी नेता ने तो किया है, जिस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये खून इसलिए सींच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सींचे और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाए और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी मंशा है हमारी। आज हमने स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करते हुए अपने खून से तिलक किया है और नमन किया है, प्रणाम किया है कि आप आशीर्वाद दीजिएगा, शक्ति दीजिएगा कि हम कांग्रेस के नौजवान साथियों की आवाज को बुलंद कर पाए। अब ये आवाज खून से जो लिखी गई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, अब हमारा इनकलाब का नारा दिल्ली में गूंजेगा। अब हम दिल्ली में राहुल गांधी जी से मिलने जा रहे हैं, खड़गे जी से मिलने जा रहे हैं, एक बड़ा डेलीगेशन। और मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाले के आरोपियों को जो बना दिया गया है, उनके रिश्तेदारों को जो तवज्जो दी जा रही है, ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश की कांग्रेस ही व्यापम घोटाले को पूरे देश में उठा रही, राहुल जी उठा रहे हैं। ऐसे में राहुल जी को गुमराह करने का काम किसी ने तो किया है, वो बात उजागर करने जा रहे हैं। और हमें न्याय नहीं मिला तो दिल्ली में इनकलाब का नारा गूंजेगा और मोनू सक्सेना आत्मदाह भी करेगा वहां पे, अगर जरूरत पड़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज को उठाने के लिए। तो आपके इस प्रदर्शन से आपके शीर्ष नेता नाराज तो होंगे, नोटिस दे सकते हैं? शीर्ष नेता कोई नाराज नहीं है, सबको पता है मोनू सक्सेना व्यापम की आवाज को उठा रहा है। क्या व्यापम मुद्दा है कि नहीं, कांग्रेस ये बताए। जो आवाज हम मोनू सक्सेना पे उंगली उठा रहा है वो ये बताए कि व्यापम मुद्दा है कि नहीं, वो ये बताए कि संजीव सक्सेना क्या बेगुनाहगार है, क्या वो ईमानदार है, क्या मोनू सक्सेना इतनी सी बात कर रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं व्यापम के खिलाफ में आदरणीय राहुल गांधी जी से न्याय की गुहार मांग रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा गूंजता हुआ अब हम दिल्ली आईसीसी पे पहुंचेंगे। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में स्थित बौद्ध विहार में बाउंड्री वॉल को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। बता दें कि विवाद इतना बढ़ गया कि हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि
विवाद बौद्ध विहार की बाउंड्री वॉल को लेकर उत्पन्न हुआ, जिस पर दो पक्षों में कहासुनी हो गई और मामला बढ़ते बढ़ते सड़क तक पहुंच गया। तनाव को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हालात पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा जाएगा। यह पूरा मामला अयोध्या नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन कांग्रेस द्वारा मनाया गया। इस दौरान राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बता दें कि देश को 21वीं सदी का सपना दिखाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन आज कांग्रेस द्वारा मनाया गया है और इस मौके पर शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं पीपली नाका स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसी मौके पर कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी जी का स्मरण करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की शपथ दिलाई गई। वहीं इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। 20वीं सदी के राष्ट्र नायक भारत रत्न सम्मानित आदरणीय राजीव जी का जन्म उत्सव शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस और आदरणीय विधायक दिनेश जैन बोस साहब, वरिष्ठ नेता दादा बैरागी जी पवार साहब और कांग्रेस परिवार के साथियों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर आदरणीय राजीव जी का जन्म उत्सव मनाया गया है।